नवरात्रि की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। माता रानी आपके जीवन में हर्षोल्लास और खुशियां लेकर आए और हम सभी पर उनकी कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे, यही कामना है। और आज हमारी माता रानी सोसाइटी में आने वाली हैं, तो हम यहाँ पे उनके स्वागत के लिए खड़े हैं और ये माता रानी का आगमन हो चुका है। बहुत ही प्यारी छवि माँ की। और माँ के स्वागत के लिए सभी लोग झूमते हुए हमारी चेतना के अंदर सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों प्रकार के गुण व्याप्त हैं। प्रकृति के साथ इसी चेतना के उत्सव को नवरात्रि कहते हैं। इन 9 दिनों में पहले 3 दिन तमोगुणी प्रकृति की आराधना करते हैं, दूसरे 3 दिन रजोगुणी और आखिरी 3 दिन सतोगुणी प्रकृति की आराधना का महत्व है। नवरात्रि में 9 दिनों के व्रत का बहुत अधिक महत्व है और यह हिंदू धर्म में माता दुर्गा की पूजा के दौरान मनाया जाता है। इसका उद्देश्य माता दुर्गा की पूजा और भक्ति में समर्पित रहना होता है, जिससे भगवान की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है और आत्मा का शुद्धिकरण होता है। नवरात्र यानी 9 विशेष रात्रियां, इस समय शक्ति के 9 रूपों की उपासना का श्रेष्ठ काल माना जाता है। रात्रि शब्द सिद्धि का प्रतीक है। विक्रम संवत के पहले दिन अर्थात चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा पहली तिथि से 9 दिन यानी नवमी तक नवरात्र होते हैं। ठीक इसी तरह 6 महीने बाद अश्विन मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से महानवमी यानी विजयदशमी के 1 दिन पूर्व तक देवी की उपासना की जाती है। सिद्धि और साधना की दृष्टि से शारदीय नवरात्र को अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। इस नवरात्र में लोग अपनी आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति के संचय के लिए अनेक प्रकार के व्रत, संयम, नियम, यज्ञ, भजन, पूजन, योग और साधना आदि करते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार नवरात्रि में माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध करके देवताओं को उसके कष्टों से मुक्त किया था। महिषासुर ने भगवान शिव की आराधना करके अद्वितीय शक्तियां प्राप्त कर ली थी। तीनों देव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी उसे हराने में असमर्थ थे। महिषासुर राक्षस के आतंक से सभी देवता भयभीत थे। उस समय सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियों को मिलाकर दुर्गा माँ को अवतरित किया। अनेक शक्तियों के तेज से जन्मी दुर्गा माँ ने महिषासुर का वध करके सबके कष्टों को दूर किया। वहीं दूसरी कथा के अनुसार शारदीय नवरात्रि इसलिए मनाई जाती है क्योंकि भगवान राम लंका पर माता सीता को बचाने के लिए आक्रमण करने जा रहे थे। इससे पहले उन्होंने माँ भगवती की आराधना की। पूरे 9 दिनों तक रामेश्वरम में भगवान राम ने माता की पूजा अर्चना की, जिसके बाद माता ने प्रसन्न होकर उन्हें विजय होने का आशीर्वाद दिया। तभी से नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी और माँ सिद्धिदात्री की आराधना की जाती है। उम्मीद है आपको आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अभी मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और लाइफ को ऐसे ही एंजॉय करते रहें। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।